लेकिन पाकिस्तान का जनरल परवेज मुशर्रफ वो नहीं चाहता था दोनों मुल्कों की आवाम के बीच शांति हो, सौहार्दपूर्ण वातावरण बने। तो उसने कारगिल बटालिक दराज तोतो ऐसी जगह, ऐसे जहां पर सर्दियों में -60 डिग्री टेम्परेचर जाता है। कल्पना कीजिए -60। उदयपुर का कितना जाता है टेम्परेचर? माइनस में यहाँ नहीं जाता। राजस्थान में एक चूरू है, वहां पे माइनस में चला जाता है, यहाँ नहीं। यहाँ 4-5 डिग्री तक आता है तो हम अपने बिस्तरों से नहीं निकलते हैं। लेकिन आपके शहर के, गांव के, प्रदेश के बेटे और बेटियां उसी -50 डिग्री टेम्परेचर में खड़े होकर के दिन रात अपने कर्तव्य और दायित्वों का पालन करते हैं, ताकि देश का युवा पढ़ लिख करके अपने कैरियर को बनाए और इस राष्ट्र को आंतरिक रूप से सशक्त और समृद्ध बनाए। जब वो बेटे और बेटियां अपने कर्तव्य का पालन कर सकते हैं, तो हम क्यों ना उनकी तरफ, उनके कर्तव्य को जो है साकार कर सकते। ऐसी दुर्गम पहाड़ियां और आपकी परीक्षाएं जब होती है, वो भी सैनिक की परीक्षाएं थी। आपकी परीक्षा के लिए आपको प्रिपरेशन का समय दिया जाता है, लेकिन फौज में कभी प्रिपरेशन का समय नहीं मिलता। हमें अचानक से उठा करके दराज सेक्टर भेज दिया और एक तोरोलिक टॉप, शायद उस पहाड़ी से आप परिचित नहीं है, लेकिन कारगिल वार मेमोरियल की पिक्चर जरूर आपने देखी होगी। कारगिल वार मेमोरियल की उस मेमोरियल के जस्ट पीछे वाली पहाड़ी, वो पहाड़ी है तोरोलिक टॉप। नेशनल हाईवे श्रीनगर टू लेह उससे सटी हुई पहाड़ी है। उस पहाड़ी पर हमें 22 दिन तक युद्ध लड़ने का सौभाग्य मिला और उस 22 दिन के दौरान हमने 2 ऑफिसर, 2 जूनियर कमीशन ऑफिसर और 21 जवानों को खोया। तब जाकर के 12 जून 1999 को उस पहाड़ी पर हिंदुस्तान की फौज ने अभी मैं दिल्ली में प्रोग्राम में एक नौजवान ने पूछा, सर फौज और सिविलियंस में क्या फर्क? अब किस हिसाब से फर्क बताओ? आप भी काम कर रहे हैं, हम भी काम कर रहे हैं, लेकिन काम की दृष्टि से अगर मैं बताऊं तो फौजी काम को काम नहीं, उसको पूजा समझता है। अपना निष्ठा और समर्पण उसके अंदर डालता है। आप भी डालते हैं, आपको भी सफलता मिलती है, लेकिन आपको सफलता मिलने के बाद आप 10 दिन तक कोई काम ही नहीं करते, जश्न मनाते हैं। मनाते हैं ना 10 दिन तक। फौज में कोई जश्न नहीं मनता। आज एक सफलता मिली है तो कल दूसरा डबल काम दिया जाता है। उस तोरोलिक की विजय के बाद जैसे ही नीचे आए, वैसे ही तुरंत टाइगर हिल टॉप को फतेह करने का आदेश दे दिया गया। टाइगर हिल दराज सेक्टर की सबसे ऊंची चोटी, जिसकी ऊंचाई लगभग 17,000 फीट, जो वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती थी, ऑक्सीजन की बहुत बड़ी कमी थी। ऐसी पहाड़ी को पुनः प्राप्त करने के लिए एक विशेष टीम का पुनर्गठन हुआ, जिसको सिविल भाषा के अंदर कमांडो टीम कहते हैं, फौजी भाषा में उसको घातक प्लेटून। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूं, कहना चाहता हूं, व्यक्ति की पहचान किसी पौधे या रैंक से नहीं होती है। व्यक्ति की पहचान उसके कर्म, उसके कार्य से होती है। जो बड़ी विस्मित बड़ी निगाहों से मुझे देख रहे हो, बहुत बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति आकर के खड़ा हो गया, मैं कोई शक्तिशाली व्यक्ति नहीं हूं। आप लोगों की तरह एक मां के गर्भ से पैदा हुआ एक किसान और जवान का बेटा हूं। उस समय तक कोई पहचान नहीं थी, सिर्फ इतनी पहचान थी कि मैं 18 ग्रेनेडियर ब्रावो कंपनी नंबर 5 प्लाटून के नंबर 1 सेक्शन का नंबर 1 जवान हूं, इतनी पहचान थी। लेकिन उस 22 दिन की लड़ाई के दौरान हम 15 जवानों के टीम, जिसका काम था फॉरवर्ड में लड़ रहे जवानों को राशन और अम्मेशन पहुंचाना, 15 में से 3 जवान हम ऐसे थे जो 22 दिन तक
बिना खाए, बिना सोए, बिना रुके, बिना थके लगातार चले। सुबह 5:30 बजे 25 से 30 किलो वजन उठाते। दिन भर पाकिस्तानी आर्टिलरी के गोलों के बीच चलते रहते। रात को 2:30 बजे ऊपर पहुंचते, 2 घंटे में वापस भी आते। उसी काम से हम तीनों जवानों की पहचान बनी। ये तीनों जवान फिजिकली और मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। इनको इस घातक घटना में शामिल किया जाए